गुड मॉर्निंग दोस्तों। मगध आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म तक पहुंच चुके थे। इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था प्राचीन इतिहास में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, फिर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, और उन्हीं मगध साम्राज्य में या महाजनपद काल में दो धर्मों का उदय हुआ था। उन्हीं दो धर्मों में से एक धर्म है बौद्ध धर्म। तो उसी के बौद्ध धर्म के ही बारे में हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पार्ट 4 है, और इसमें हम ये देखेंगे कि बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का क्या होता है। वैसे जितने भी संसार में लोग हुए हैं, उनके जीते जी ज़्यादा वो प्रसिद्धि नहीं पाते हैं जितना वो मरने के बाद प्रसिद्धि पाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना सोचिएगा कि हम मरेंगे तब प्रसिद्धि पाएंगे। आपको जीते जी प्रसिद्धि पाना है, तो उसके लिए प्रयास करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो बुद्ध भगवान के अभी तक हमने देखा था कि बुद्ध भगवान जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने अपने शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य किया, कर्मकांड से दूर रहने के काम किया, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि तर्कवादी बनो और सदा सत्य बोलो, अहिंसा को अपनाओ। इन सब बातों को उन्होंने अपने जितने भी महाजनपद थे उस समय, उस सारे महाजनपद में बौद्ध मगध साम्राज्य था, कौशल देश था या वज्जी संघ था, हर महाजनपद में वो घूम घूम कर अपने शिक्षाओं को प्रचार करते थे, और करते करते वो अपने फिर दूसरे लोक में चले गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो बुद्ध भगवान जितनी प्रसिद्धि अपने जीवन काल में नहीं प्राप्त कर पाए थे, उससे कहीं ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि उनके मरने के बाद प्राप्त हुई। तो हम अभी तक हम वही पढ़ रहे थे कि अपने जीवन के यात्रा क्रम में उन्होंने क्या क्या किया था। लेकिन अब हम देखेंगे कि उनके मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का क्या हुआ। तो मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, बौद्ध संप्रदाय में बंट जाता है, इसके बाद बौद्ध साहित्य की रचना होती है। इन सबों को अब हम देखने वाले हैं, और सिविल सर्विस में यहीं से सवाल पूछा जाता है। उनके जीवनी से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, उनकी फिलॉसफी से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और उनके बौद्ध साहित्य संप्रदाय कई संप्रदायों में बट गया आगे चल करके बौद्ध है, तो उन सबों से सिविल सर्विस या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये सब सवाल पूछती है। तो आइए आज हम उसी को देखते हैं, बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध संप्रदाय, ये सब अब हम देखने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्ध भगवान जितने जीते जी अपने जीवन काल में प्रसिद्धि नहीं पाए, उसके बाद मरने के बाद उन्होंने ज़्यादा प्रसिद्धि पाई। तो आइए हम देखते हैं बौद्ध सम्मेलन को। बौद्ध सम्मेलन क्या था? सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस क्यों होता था? आज भी आप देखते होंगे बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें अपने अपनी सेमिनार करती है, कोई भी बहुत सारी कंपनियां समय समय पर सेमिनार करती है। तो सेमिनार का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस अपने बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना, या अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताना। अगर कोई कोचिंग सेमिनार कर रहा है या सम्मेलन कर रहा है, तो वो अपनी कोचिंग के बारे में लोगों को बताना है उसका काम। इसीलिए ये बौद्ध सम्मेलन बुलाया जाता था कि बुद्ध भगवान की जो भी शिक्षा दिया गया उनके द्वारा, उन शिक्षाओं को सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, इसीलिए बौद्ध सम्मेलन बुलाया जाता था। तो इनके जो शिष्य थे, उन्हीं शिष्यों के द्वारा बौद्ध सम्मेलन बुलाया जाता था, समय समय पर बुलाया गया है। तो अभी तक 4 सम्मेलन बुलाए गए थे। उन्हीं 4 सम्मेलनों के बारे में बीपीएससी 66वीं बीपीएससी तो भरमार सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अभी तक जितने भी बिहार के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें यहाँ से तो एक सवाल हमेशा रहेगा ही रहेगा। सिविल सर्विस है, उसमें से विशेषता खास करके वो ज़्यादा विशेषता पूछती है सिविल सर्विस। लेकिन बीपीएससी वो प्रीलिम्स टाइप का कहीं से भी इसमें से एक उठाकर पूछ देता है। तो हमने प्रीलिम्स के प्रीलिम्स, मेंस
बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए हमने सब चीज़ आपके सामने परोस दिया है। अब आपका काम है अपने हिसाब से इसमें से याद करना है। ऐसे याद तो सब करना है आपको। तो आइए हम देखते हैं बौद्ध सम्मेलन। तो पहले हम देखेंगे क्रम, काल, शासक, वंश, अध्यक्ष, स्थान, भाषा और फिर विशेषता। ज़्यादा हमें फोकस करनी है विशेषता पर। उसी प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 कॉन्फ्रेंस बुलाए गए थे, बौद्ध सम्मेलन बुलाए गए थे। देखते हैं प्रथम कॉन्फ्रेंस को। अब हम देखते हैं प्रथम कॉन्फ्रेंस हुआ था 483 बीसी में। जैसा कि अगर आपको याद होगा तो बुद्ध भगवान की मृत्यु भी इसी वर्ष हुई थी। जब बुद्ध भगवान की मृत्यु इस वर्ष हुई तब जा कर के मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु जो हर्यक वंश के था, उसने ये निर्णय लिया कि अब हम बुद्ध भगवान की शिक्षाओं को प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने के लिए उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, सम्मेलन बुलाया। कहाँ पर बुलाया? राजगृह में बुलाया। और राजगृह में बुलाया और 1 महीने तक, 2 महीने तक ये कॉन्फ्रेंस चलता रहा। तो इसकी विशेषता क्या हुई भाई? तो उनके जो शिष्य था आनंद, इसने क्या किया? बुद्ध के उपदेशों को, उपदेश का मतलब उनकी शिक्षा को सूत पिटक में संकलित किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत पिटक में क्या है? तो बुद्ध भगवान के शिक्षाओं को इसने संकलित किया। ये भी बात याद रखिएगा कि बुद्ध भगवान अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी उन्होंने अपने उपदेशों को न लिखा न किसी से लिखवाया। जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो लोगों के द्वारा सुनी सुनाई हुई ज्ञान के आधार पे बाद में जाकर उनके शिक्षाओं का संकलन किया गया। उनके जीवन काल में कभी कोई किताब की रचना नहीं हुई, नहीं कोई साहित्य की रचना हुई है। तो सभी जितने भी साहित्य की रचना हुई है लोगों के द्वारा एक दूसरे से सुनी सुनाई हुई ज्ञान पर आधारित था। ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद उपाली ने बौद्ध संघ के नियमों को संकलित किया। किसमें? विनय पिटक में। और बहुत ही सवाल यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, सूत पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, और बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विनय पिटक में क्या था? संघ के नियमों में, जैसे आप संघ में प्रवेश करना है तो कौन कौन से नियम को फॉलो करना है। जैसा कल का वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन लोग संघ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जैसे रोगी है, सैनिक है, अपराधी है, ऋणी है, 20 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, इसको संघ में अनुमति नहीं दिया जाता था। अगर ये लोग आ जाते तो इनको नहीं दिया जाता। तो ये सब कहाँ लिखी हुई है बातें? विनय पिटक में सब लिस्ट दिया हुआ है। और सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। सिविल सर्विस ऐसे ही स्टेटमेंट बना करके सवाल देती है। तो ये हुआ प्रथम बौद्ध सम्मेलन। अब हम आते हैं द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सूत पिटक और विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में संकलन किया गया है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब बुलाया गया? जस्ट उसके 100 सालों के बाद 383 बीसी में। कौन शासक था उस समय? तो मगध सम्राट कालाशोक, इसने बुलाया था। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। कहाँ ये इसके अध्यक्ष? अच्छा, इसमें अध्यक्ष थे महाकश्यप, इसका अध्यक्ष थे सबाकामी। और कहाँ पर ये बुलाया गया था? वैशाली। आपको याद होगा कि जब ये शिशुनाग में कालाशोक जब कुछ दिनों के लिए राजा बना तो ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से ट्रांसफ़र करके वैशाली ले गया था और वहीं पर इसने बौद्ध सम्मेलन करवाया था। तो वैशाली दूसरा। फिर इसमें क्या होता है? संघ में पहली बार विभाजन हो गया। आप देखते ही होंगे दुनिया में कोई भी ऐसा पार्टी है, संघ है जिसमें फूट नहीं पड़ता हो। हर जगह फूट पड़ जाती है। दुनिया में जितने भी आप पार्टी देखे होंगे उन सब में फूट पड़ ही जाती है। ये भी संघ था एक प्रकार का। तो संघ में भी कुछ पुराने लोग थे, कुछ नए लोग आते गए, तो नए विचार, नए कॉन्सेप्ट लेकर आए। कुछ पुराने लोग थे जो पुराने रीति रिवाजों पर चलना चाहते थे। तो उसी प्रकार से इसमें विभाजन हो गया। जिस तरह से आप देखते होंगे कि कांग्रेस में कई प्रकार से विभाजन हो गया, कई क्षेत्रीय पार्टियां जन्म ले चुकी है, उसी प्रकार से संघ में पहली बार विभाजन हुआ।
एक नाम रखा गया स्थावीर और दूसरा महासांघिक। और सिविल सर्विस का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से उठाकर वो डालता है। स्थावीर किसको कहा गया? जो परंपरावादी विचारधारा के पोषक थे, जो परंपरावादी थे उनको स्थावीर कहा गया, और जो नए नए शामिल होते थे, नवीन विचारधारा वाले लोग शामिल होते थे, उसको महासांघिक कहा गया। सिविल सर्विस यही दो स्टेटमेंट बना करके पूछता है, और हर साल जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सिविल सर्विस एक सवाल पूछती है। और ताज्जुब ये है कि 99% स्टूडेंट इस सवाल को नहीं बना पाते हैं, जबकि वो जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। और वो भी किस पार्ट से पूछा जाता है? उनके दर्शन को पूछा जाता है, फिलॉसफी पूछा जाता है। फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं स्टूडेंट, और वो उलझे हुए रह जाते हैं एनसीईआरटी के ही 2-4 पन्नों में। तो मेन कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम आपके सामने संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके सामने लाए हैं। तो इस तरह से इसमें भी कुछ संकलन हुआ, तो पाली भाषा में ही हुआ कॉन्फ्रेंस। इसके बाद तीसरा सम्मेलन बुलाया गया अशोक के समय में, 251 BC में। अशोक उस समय मगध सम्राट था, मोगालीपुत्र 30 ये अध्यक्ष बना। और इसकी कहाँ पर हुई कॉन्फ्रेंस? पाटलिपुत्र में। चूँकि अशोक का राजधानी था पाटलिपुत्र, आज का पटना शहर, तो वहीं पर ये बुलाया। इसमें क्या हुआ? अभिधम्म पिटक की रचना हुई। जब ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया तो इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई। और ये अभिधम्म पिटक क्या है भाई? बुद्ध भगवान का दर्शन को संकलित किया गया। अभी तक हम क्या देख रहे थे? सूत्र पिटक, विनय पिटक, तीसरी हुई अभिधम्म पिटक। और इन तीनों में बेसिक अंतर है। क्या अंतर है? सूत्र पिटक में क्या है? शिक्षाओं का है। विनय पिटक में क्या है? नियमों का है, संघ के नियम। और अभिधम्म पिटक में उनका दर्शन है। जैसे हमने दर्शन अभी पढ़ा था, त्रिपिटक हमने देखा था, बुद्ध, धम्म, संघ, अष्टम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ये सारे उनकी दर्शन है। और यही दर्शन के यहाँ पे संकलन किया गया है। तो इस तरह से ये तृतीय, और ये किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। तो ये तृतीय कॉन्फ्रेंस था। इसके बाद चतुर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ। चतुर्थ कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 95 AD से लगभग 1-2 ईस्वी तक चला। कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन मान लिया गया है 95 AD में, ईस्वी में हुआ होगा। उस समय जो राजा था कनिष्क था, कुषाण वंश का था, अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। लेकिन एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, अश्वघोष बनाए गए थे, जिसका बुद्ध चरित्रम पुस्तक बहुत ही फेमस है। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन नामक एक जगह है, कश्मीर के कुंडलवन, वहीं पर ये चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें क्या हुआ कि संघ में दूसरी बार विभाजन हुआ। पहली बार विभाजन कब हुआ था? दूसरी कॉन्फ्रेंस में। फिर दूसरी बार फिर कॉन्फ्रेंस में इसमें फिर विभाजन हो गया बौद्ध संघ में। इसमें क्या हुआ? तो फिर 2 नए संप्रदाय और निकल करके आए। एक कहलाया हीनयान, दूसरा कहलाया महायान। हीनयान का मतलब प्राचीन विचारधारा, हीन का मतलब ऐसे ही याद रखिएगा, हीन मतलब कि तुच्छ बुद्धि वाला, प्राचीन विचारों वाला। तो हीनयान का मतलब है प्राचीन विचारधारा वाले लोग अलग हो गए। और फिर एक महायान उसी में आए, महायान यानी कि बहुत बड़ा सोचने वाले। तो महायान नवीन विचारधारा वाले आ गए। तो इस तरह से इन 4 कॉन्फ्रेंस होता है। एक कॉन्फ्रेंस और होता है, वो होता है हर्षवर्धन के समय में, जो लगभग 600 AD के आसपास में एक बौद्ध सम्मेलन उस समय भी होता है। तो उस समय भी एक नया संप्रदाय निकल करके आता है, उसको भी हम देखेंगे। तो अभी हमने देखा बौद्ध सम्मेलन, अब हम देखेंगे बौद्ध संप्रदाय। अब हम देखेंगे तो ये बौद्ध संप्रदाय क्या चीज़ है, इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं बौद्ध संप्रदाय के बारे में। अभी तक हमने देखा था बौद्ध सम्मेलन, 4 बौद्ध सम्मेलन देखने के बाद अब हम देखते हैं बौद्ध संप्रदाय के बारे में। जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई तो उनके जो चेले चपाटी थे, शिष्य थे, वो सब आपस में नई नई विचारधारा वाले जुड़ते गए।
तो जुड़ना स्वाभाविक था। तो जब नए नए लोग जुड़ेंगे तो पुराने वाले लोगों को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं में से कुछ नए विचार वाले पैदा हुए, कुछ पुराने विचार वाले पैदा हुए। अब उन दोनों में विचारधाराओं में हमेशा टक्कर होती रहती थी और इसी टक्कर का परिणाम ये निकला कि 3 संप्रदाय बन गया। बौद्ध धर्म का 3 संप्रदाय बन गया, हीनयान, महायान और वज्रयान। अब इन तीनों में बेसिक अंतर है और यही बेसिक अंतर को आपको समझना है सिविल सर्विस में, खासकर यूपीएससी, आईएएस में और बीपीएससी में। खासकर इन तीनों में अंतर ही पूछा करती है। तो प्रीलिम्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इनमें तीनों में अंतर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पहले वाला एग्ज़ाम नहीं रह गया है। अब वो स्टेटमेंट बना करके इन तीनों में अंतर पूछा जाता है। तो हम आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करके ये हमने आपको बताया है। तो आइए देखते हैं हीनयान का मतलब क्या था। हीनयान क्या था? ये 95 एडी में आया, चौथा बौद्ध सम्मेलन में। कनिष्क उस समय शासन कर रहा था भारत पे, तो कनिष्क से शासनकाल में। मेन इसमें याद रखना है कि ये जो थे परंपरावादी थे। हीनयान कौन थे? परंपरावादी थे। परंपरावादी का मतलब पुराने विचारों वाले, पुराने ख्यालात वाले। जैसे आपके दादा दादी होंगे वैसे पुराने ख्यालात वाले ये हीनयान थे। तो जैसे ही ये पुराने ख्याल वाले होंगे तो ये बुद्ध के मूर्ति का पूजे के विरोधी थे। ये बुद्ध के मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। इनका ये मानना था कि जब बुद्ध भगवान ऐसा कुछ नहीं कहे हैं कि हमारे मरने के बाद आपको हमारी मूर्ति का पूजा करना है, जब बुद्ध भगवान नहीं बोले हैं तो हम कैसे उनकी मूर्ति की पूजा करें। इस तर्क के कारण ये हीनयान संप्रदाय वाले बुद्ध के मूर्ति का पूजा नहीं करते थे और ये लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे और कर्म तथा ज्ञान पर ये ज़्यादा बल देते थे। अब इस परंपरा को मानने वाले कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक और प्रसेनजीत। क्यों ये सब मानते थे? क्योंकि ये जिस समय हीनयान चलता था उस समय यही राजा लोग उस समय शासन करते थे। इस तरह से ये लोग इस विचारधारा को मानने वाले थे। अब हम इसी के अपोजिट महायान को ज़रा देखते हैं। महायान का मतलब ये भी उसी समय आया 95 एडी में, चौथे बौद्ध संगीति के समय, कनिष्क के शासनकाल में आया। ये थे परिवर्तन चाहने वाले थे। इसमें हीनयान में क्या थे? परंपरावादी, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे व्यवस्था में। जैसे चला रहा है बाप दादे के ज़माने से वैसा ही ये लोग चलाना चाहते थे। लेकिन जब नए विचार वाले आए, नए नए चेहरे आए, नए नए युवा जब आए बौद्ध संघ में, तो इन लोगों ने परिवर्तन चाहने वालों को इन लोगों ने ज़्यादा वैल्यू दिया। तो इनके विचार थे परिवर्तन चाहना। तो ये लोग क्या करने लगे? बुद्ध के मूर्ति पूजा के समर्थक हो गए। अब ये लोग बुद्ध के मूर्ति के पूजा करने लगे और ये हीनयानी वाले ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो सिविल सर्विस में यहीं से 2 सवाल पूछा जाएगा आपसे। हीनयान कैसे थे? परंपरावादी थे। महायान कैसे थे? परिवर्तन चाहने वाले थे। ये मूर्ति के पूजा के नहीं करना चाहते थे और ये बुद्ध के मूर्ति के पूजा के समर्थक थे। अगर आज भी आप देखेंगे बुद्ध जयंती पे या बुद्ध पूर्णिमा पे बहुत सारे लोग बुद्ध भगवान की मूर्ति के पूजा करने का नया नया प्रचलन आ गया है। तो जिनको आप देखेंगे कि जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं तो आप स्पष्ट मान लीजिएगा कि वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का वो व्यक्ति है और वही मानता है वो। फिर इसने संस्कृत भाषा का प्रयोग करना ये शुरू कर दिया। ये पाली भाषा का प्रयोग करता था, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगा। इसने कर्म तथा ज्ञान पर बल दिया। इसने कर्म और ज्ञान पर तो बल दिया ही दिया, साथ में साथ भक्ति और दया पर भी इसने बल देना शुरू कर दिया। तो यहाँ एक अंतर यहाँ पर था। इसका संरक्षक कौन कौन था भाई? कनिष्क था, सातवाहन था, हर्षवर्धन था। तो ये 3 राजा ये अलग थे, ये लोग ये मानने वाले थे। तो यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट बना करके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको तैयार होना होगा। अब हीनयान महायान के बाद अब बौद्ध धर्म में एक तीसरी शाखा का भी जन्म हुआ। एक था वज्रयान था। ये कब पैदा हुआ? ये शाखा
7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के कालखंड था। उस समय भारत पे हर्षवर्धन का राज था। उस समय 7वीं शताब्दी में एक वज्रयान नाम का महाशाखा बौद्ध धर्म से निकल करके आया। ये क्या थे भाई? ये अति परिवर्तन चाहने वाले थे। अति परिवर्तन यानी कि इससे भी, महायान से भी एक कदम आगे ये लोग थे। ये और तत्काल में जल्दी से जल्दी परिवर्तन चाहने वाले थे। तो ये व्रजयान थे। ये भी मूर्ति पूजा के समर्थक थे। संस्कृत भाषा का ये भी प्रयोग करते थे। इसने क्या किया, यहाँ तक महायान तक ये लोग तो कर्म, ज्ञान, भक्ति और दया तक सीमित थे, लेकिन ये वज्रयान वाले एक कदम और आगे बढ़ गए। कर्म, ज्ञान, भक्ति और दया तो ये लोग करते ही करते थे, साथ में ये तंत्र मंत्र में भी ये निपुण होते गए और जादू टोना में ये लोग विश्वास करने लगे। और आज अगर आप बौद्ध धर्म में चले जाए, गया, बोध गया, तो इतना सारा कर्मकांड हो गया है बौद्ध धर्म में कि उतना कर्मकांड हिंदू में भी नहीं होता है। तो ये सारा इस सब शाखा की देन है। इसके बाद ये लोग तो उससे भी आगे निकल करके बुध को एक तारा मानने लगे, यानी कि आकाश में जितने तारा दिखते हैं वो सारे के सारे बुध हैं, ऐसा ये लोग मानने लगे। और उन्हीं को मान करके बुध को भगवान के रूप में ये लोग पूजा करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे ये वज्रयान शाखा के लोग थे। और इसके संरक्षण कौन थे? पाल वंश के 2 लोग थे, धर्मपाल और देवपाल। ये 2 ऐसा हुआ कि वज्रयान शाखा को ये लोग संरक्षण दिए। तो इस तरह से अभी हमने क्या देखा इस वीडियो में? बौद्ध सम्मेलन, 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ। इसके बाद हमने देखा बौद्ध संप्रदाय के बारे में। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि बौद्ध साहित्य, जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कौन कौन से बौद्ध साहित्य की रचना की गई और उन सब बौद्ध साहित्य में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, या उन सब बौद्ध ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसके बाद फिर हम बुद्ध के बाद हम जैन धर्म पर भी आएंगे हम फिर। तो इस तरह से आप हमारा वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आपके मन में कोई डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।